नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूं मैं आप सभी के बीच में शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 25 अप्रैल 2024 प्रातः 3:01 पर दैत्य गुरु अपनी वर्तमान उच्च राशि देव गुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि को छोड़कर मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर वो 19 मई कि प्रातः काल तक रहेंगे और उसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, शुक्र दाम्पत्य सुख, हर तरीके के सुख साधन समृद्धि के कारक ग्रह शुक्र, भोग ऐश्वर्य कला संगीत नृत्य गीत के कारक ग्रह शुक्र, इस दुनिया में जितनी भी खूबसूरत प्राकृतिक चीजें हैं उन सब के अधिपति शुक्र मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। अब वर्तमान समय में मेष राशि में सूर्य भी बैठे हैं, गुरु भी बैठे हैं और साथ ही साथ शुक्र भी पहुंच गए। हालांकि ये गोचर बहुत अल्पकाल के लिए है कि गुरु के साथ युति बने, वरना ये अत्यंत श्रेष्ठ समय है, लेकिन बहुत अल्प, क्योंकि 1 मई को भी देव गुरु राशि परिवर्तन कर जाएंगे। 5-6 दिन का समय मिलेगा उनको एक साथ, तो वो उतना संपूर्ण प्रभाव तो नहीं मिल पाएगा। लेकिन हाँ, आगे जब वृषभ राशि में शुक्र गोचर करेंगे तो वहां देवगुरु पहले से पहुंचे होंगे। वो समय, वो कालखंड अत्यंत श्रेष्ठ होगा। प्रिय दर्शकों, शुक्र की चर्चा करूं, एक बात जान लीजिए, सूर्य गुरु और शुक्र तीन के तीनों ग्रह जब वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो यहां शनि की दृष्टि भी उनके ऊपर पड़ रही है। तो अब शुक्र पे जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो ज्योतिष शास्त्र कहता है ये राजभंग योग हो जाता है। लेकिन चूंकि शुक्र सुखों के ही कारक ग्रह हैं, जब मैं इसकी राशियों की चर्चा करूंगा तो आप लोग, हो सकता है कई लोगों के कमेंट आए जो कि पहले से ही आ रहे हैं, या बहुत सारे लोग पूछें कि सभी के लिए अच्छा है तो भी खराब किसके लिए है। देखिए, शुक्र क्या है? सुखों के कारक है। अब जो सुख का कारक ग्रह है वो दुख कहां से दे देगा, या देगा भी तो राजसी दुख देगा। भाई सुख क्या है? सुख, शुक्र जो है कौन से रोग देते हैं? रज रोग, यानी कि राजसी रोग। मधुमेह, बहुत ज्यादा खाओ पियोगे तो मधुमेह हो जाएगा, पेट की दिक्कत। उल्टा सीधा अनाप शनाप खाओगे पियोगे तो पेट में दिक्कत हो जाएगी, रज रोग देते हैं। जब शनि की चर्चा करेंगे तब कई लोग कमेंट आते हैं कि आप शनि की चर्चा कर रहे हैं, आप सबको खराबी बता रहे हैं। अरे भाई, शनि दुख के कारक हैं, तो दुख का कारक सुख कहां से दे देगा? हाँ, आपके कर्मों के हिसाब से वो फल देंगे। तो प्रिय दर्शकों, चर्चा प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि की। देखिए, मेष राशि की बात करें तो आपकी राशि पर ही संचरण होने जा रहा है। तो एक बात तो तय है कि आकर्षण आपका बहुत जबरदस्त होगा। आकर्षण में कोई कमी नहीं, लोगों को खींचेंगे आप, लेकिन स्त्री वर्ग का आपको विशेष सम्मान करना है। अगर आपने यहाँ भी जरा भी अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया तो आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद है। व्यापारियों के लिए समय बढ़िया है। मान सम्मान में आपकी वृद्धि हो रही है, धन में आपकी वृद्धि हो रही है, पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि हो रही है। लेकिन शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से कुछ चीज़ें में दिक्कत भी है। जैसे आप अपने खान पान को नियंत्रण रखिए, गलत आदत गलत संगत की तरफ मत जाइए, वासनात्मक क्रियाओं से दूर रहिए, वरना आप मुसीबत में फंस सकते हैं। बाकी मान सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर आप गलत आदत गलत संगत के विचार में पड़ेंगे तो आपकी मान सम्मान की हानि भी संभव है। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, कोई गंभीर बात नहीं है, थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, उसको देख लीजिएगा। बाकी इस गोचर को अच्छा करने के लिए देवी के मंदिर जाइए, उनको लाल पुष्प की माला अर्पित करिए, ये गोचर आपके लिए उत्तम हो जाएगा। वृषभ राशि, आपके लिए शुक्र का गोचर 12वें भाव से होने जा रहा है। वैसे तो 12वें के शुक्र को अति विशिष्ट कारक कहा जाता है, लेकिन इस बार जब शुक्र 12वें में होंगे तो शनि की दृष्टि भी उन पे पड़ेगी। खान पान पे नियंत्रण, व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहना है, मांसाहार मद्यपान से बिल्कुल दूरी बना लीजिए। हम तो ये कहेंगे आप छोड़ ही दीजिए। अगर आप प्रेम संबंधों में तो तनाव दिखाई दे रहा है, बेवजह का मतभेद है, तो इसलिए प्रेम संबंधों में शांति रखेंगे तो चीजें आगे जाके धीरे धीरे करके बेहतर हो जाएंगी। किसी भी तरह के लेन देन में आपको सावधानी रखनी है, यहाँ आपको सचेत होना है। हाँ, लेकिन एक चीज का याद रखिएगा, यात्रा आप करना चाहते हैं, यात्रा सुखद है, विदेश से धन लाभ के योग है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन आपको अपने खान पान पे विशेष सावधानी रखनी है। खासतौर पे गलत आदत, गलत संगत, गलत आचरण, गलत आहार व्यवहार आपको मुसीबत में डालेगा। सचेत हो जाइए। स्त्री वर्ग का सम्मान करिए, देवी की आराधना करिए, भगवान शिव के यानी कि शिवलिंग पर जाकर के शुक्रवार के दिन दही अर्पित करिए। ये गोचर आपके लिए ठीक से निकल जाएगा। मिथुन राशि, मिथुन के लिए कहना ही नहीं, एकादश भाव में होने जा रहा है, बहुत ही बढ़िया है, अति उत्तम। स्वास्थ्य का लाभ, प्रेम संबंधों में लाभ, प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं, प्यार का इजहार करना चाह रहे हैं, इस गोचर काल के दौरान निश्चित रूप से करिए, आपको सफलता प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद है। काम कारोबार की स्थिति आपकी बहुत बढ़िया बनी हुई है। व्यापार आपका बहुत अच्छा है। नया व्यापार करना चाह रहे हैं, शुरुआत करिए। कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, नया घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, अगर पॉकेट अलाउ कर रही है तो बिल्कुल आप इस तरफ कदम बढ़ाइए, समय आपके पक्ष में जाएगा। मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं वह सभी शेयर मार्केट और नौकरी, इन दो चीज़ों पे ये देख लीजिएगा। शेयर मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं तो जानकार की राय से, और नौकरी में अगर कोई स्थानांतरण करना चाह रहे हैं तो किसी जानकार की राय या सलाह मशवरा करके ही आगे बढ़िएगा। बाकी देवी की आराधना करिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए, देवी को लाल पुष्प की माला अर्पित करिए। ये गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों के लिए गोचर दशम भाव से होने जा रहा है। ये कामधेनु योग का निर्माण होगा, यह आपके लिए बहुत बढ़िया है। विदेश से लाभ, विदेश में जाकर सेटल होना चाहते हैं, समय आपके पक्ष में। माता का सहयोग मिलेगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आ सकती है, सावधान हो जाइएगा। व्यापार में आपकी उन्नति होगी, दाम्पत्य सुख आपको प्राप्त होगा। अनैतिक कार्यों से आपको बचना है, बेवजह गैर कानूनी कार्यों से दूर रहना है। उपाय के रूप में शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा आप खिलाइएगा, इससे आपको लाभ होगा। सिंह राशि, नवम भाव में होने जा रहा है गोचर, अति उत्तम, अत्यंत श्रेष्ठ है। नवम के गोचर के लिए कहना ही नहीं। एक तो यात्रा आपकी सुखद होगी, कोई भी यात्रा, धार्मिक यात्रा करते हैं तो बहुत ही अच्छा, वरना कहीं की भी यात्रा आपके लिए लाभप्रद और सुखद है। संतान पक्ष से आपको विशेष सहयोग प्राप्त होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। संतान की तरफ से अगर परेशान थे तो आपको राहत मिलेगी। पिता का सहयोग होगा, पिता को उनके स्वास्थ्य में लाभ होगा। साथ ही साथ पिता अगर आपके वर्किंग है तो उनको उनके कार्यक्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होगी। करियर उत्तम है, छोटे भाई बहनों का विशेष सहयोग आपको मिल रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप मधुमेह के रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अगर आपका मधुमेह बॉर्डर लाइन पे है तो बॉर्डर लाइन क्रॉस हो सकती है, तो खान पान पे नियंत्रण रखिएगा। बाकी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए, देवी को लाल पुष्प की माला अर्पित करिए, स्त्री वर्ग का सम्मान करिए। ये गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ बना हुआ है। कन्या राशि, कन्या के लिए गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है। देखिए, धन के दृष्टिकोण से तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, धन तो आपको मिलेगा, यहाँ तो कोई नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान देना है, खान पान पर नियंत्रण रखना है, वाहन चलाते हुए सावधानी बरतनी है आपको। वास्तवात्मक क्रियाओं से जितना हो सके दूर रहिएगा। अगर कोई ऑफर आपके सामने आता है तो उसको एकदम से स्वीकार हाथों हाथ मत कर लीजिए, उस पर विचार विमर्श करिए, समझ लीजिए, तब आप उसमें हाथ डालिएगा। पैतृक संपत्ति बेच के कोई नई संपत्ति लेना चाह रहे हैं, समय आपके पक्ष में, यह आपको फायदा हो जाएगा। प्रेम के क्षेत्र में आप प्रेम के संबंधों में है तो प्रेम आपका मजबूत होगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद है। स्वास्थ्य का ध्यान, वाहन चलाने में सावधानी और जल्दबाजी में निर्णय लेने से अगर आप बच गए तो ये गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। उपाय के रूप में शुक्रवार की शाम को गाय को हरा चारा खिलाइएगा, ये गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगली राशि की बात करें प्रिय दर्शकों, तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए गोचर बढ़िया है। प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाह रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उनके स्वास्थ्य में गिरावट दिखाई दे रही है। अगर आपके जीवन साथी महिला हैं या पुरुष और मधुमेह के रोगी हैं तो आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। जीवन साथी के साथ समय आपका बेहतर होगा, उनके साथ समय गुजारने का प्रयास करिए, जितना हो सके उनके साथ समय गुजारिए, समय आपके पक्ष में जाएगा। वाणी पर नियंत्रण, क्रोध पर नियंत्रण, हालांकि तुला वाले बैलेंस करके निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रख लीजिएगा। भाग्य का संपूर्ण सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। कोई लक्ष्य जिसे आप प्राप्त करना चाह रहे थे, आपकी एक कामना थी कि इस जगह तक हम पहुंचे, ये वो समय है जब अगर आप पहले से प्रयास करते चले आ रहे हैं तो अब उसको मूर्ति रूप देने का समय आ गया है। अब आगे बढ़ जाइए, देवी के मंदिर में जाइए, देवी का दर्शन करिए, उनको लाल पुष्प की माला अर्पित करिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ बना रहेगा। वृश्चिक राशि, देखिए वृश्चिक के जातकों के लिए ऊर्जा चरम पे होगी अपने। अब इस ऊर्जा को लगाना कहाँ है, ये आप पे निर्भर है। गलत कामों में लगाएंगे तो रिजल्ट गलत आएंगे, अच्छे कामों में लगाएंगे तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। खान पान को थोड़ा सा नियंत्रित रखिएगा, क्योंकि चाहत तो अंदर से बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो जिव्या लोलुपता जो होती है ना,
सुस्वादु भोजन खाने की जो इच्छा है उस पर नियंत्रण रखिएगा, वरना किसी ऐसा ना हो कोई बीमारी पाल ले। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। बाकी विदेश यात्रा, अगर विदेश यात्रा घूमने के लिए जाना चाह रहे हैं तो जाइए, किसी काम कारोबार के सिलसिले में जाना चाह रहे हैं तो जाइए। विद्यार्थी हैं या आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं और आप चाह रहे थे कि आपका विदेश में स्थानांतरण हो जाए, तो उसके लिए समय आपके लिए बढ़िया है। उच्च अधिकारियों से बात करिए, पक्ष में ही आएगा फैसला। वृश्चिक राशि के सभी जातक देवी पर लाल पुष्प की माला अर्पित करें, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, स्त्री वर्ग का सम्मान करें, ये गोचर उत्तम हो जाएगा। धनु राशि, प्रेम संबंधों में मजबूती, लेकिन चूंकि मंगल यहाँ पे सूर्य और गुरु भी बैठे होंगे तो सूर्य के बैठने की वजह से थोड़ा बहुत मतभेद होगा, लेकिन फिर भी काम आपका चलेगा, मजबूती आएगी। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में बदलना चाह रहे हैं, समय आपके पक्ष में। लाभ के एक से ज़्यादा रास्ते बनेंगे। अगर आप कोई पार्ट टाइम जॉब करने का प्रयास कर रहे थे तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आकर्षण बढ़ेगा, भोग भी बढ़ेगा। तो भोग बढ़ेगा तो रोग ना बढ़ाइएगा, भोग को नियंत्रण में रखिए ताकि रोग ना बढ़ जाए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी समय आपके पक्ष में। गाय को शुक्रवार के दिन हरा चारा खिलाइएगा, यह गोचर आपके लिए उत्तम है। मकर राशि, अद्भुत। भूमि, भवन, वाहन कुछ भी अगर आप खरीदना चाह रहे हैं, पॉकेट अलाउ कर रही तो कदम आगे बढ़ाइए, जो चीज़ मिलेगी उत्तम मिलेगी। करियर आपका बेहतरीन है, व्यापार आपका अच्छा है, दाम्पत्य जीवन आपका सुखद है। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट है, उसका आप ध्यान दे लीजिएगा। अगर आपकी माता डायबिटीज़ की पेशेंट है, मधुमेह की रोगी है, तो थोड़ा सचेत हो जाइएगा। बाकी माता का सहयोग भी मिल रहा है, घर का माहौल खुशियों भरा है। आपके परिवार में कोई शुभ और मांगलिक कृत्य इस गोचर काल के दौरान हो सकता है। धन का आगमन होगा, धन का संचय होगा। मकर वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। इसका लाभ पूरी तरह से उठाने के लिए देवी की आराधना करिए, जगत जननी जगदम्बा को लाल पुष्प की माला अर्पित करिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए, स्त्री वर्ग का सम्मान करिए, गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। कुंभ राशि, तृतीय भाव से होने जा रहा है, बहुत बढ़िया। भाग्य में जबरदस्त वृद्धि, क्योंकि भाग्य के कारक जब तीसरे भाव में बैठ के भाग्य भाव को देखेंगे तो यो यो भावा स्वामी दृष्टो योतवा तस्य भाव से वृद्धि, तो अपने ही भाव की वृद्धि करेंगे। बहुत बढ़िया है समय, इसका पूरा लाभ उठाइए। धन का लाभ होगा, करियर आपका जबरदस्त हो जाएगा। हाँ, लेकिन जिद करने से बचिएगा, क्रोध करने से बचिएगा। दूसरा, खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, उल्टा सीधा तला भुजा मसालेदार भोजन खाने से परहेज करिएगा। बाकी घूमिए फिरिए, रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस लिमिट में खाइएगा, क्योंकि शुक्र रज रोग दे देते हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, लेकिन प्रेम संबंधों में अपनी बात सामने वाले पर थोपने का प्रयास मत करिएगा। बाकी गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है, अत्यंत शुभ है, इसका लाभ उठाइए। देवी की आराधना करिए, देवी को लाल पुष्प की माला अर्पित करिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए, नवार्ण मंत्र का जप कर लीजिए और स्त्री वर्ग का विशेष सम्मान करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और अंतिम राशि प्रिय दर्शकों, अगर हम मीन की बात करें तो देखिए, धन तो मिलेगा आपको, इसमें कहीं कोई संशय नहीं, लेकिन आपको अपनी वाणी, अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा। क्यों? क्योंकि शुक्र आपके लिए कोई कारक ग्रह तो है नहीं, अष्टम भाव के स्वामी होकर के जब द्वादश भाव से संचरण करेंगे, दूसरे भाव से संचरण करेंगे, तो ये आकस्मिक धन लाभ के योग तो बनाएंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन ये आपको आकस्मिक परेशानियों में भी डाल सकते हैं। इसलिए अपने चरित्र पर अंकुश लगाइएगा। बहुत ज़्यादा अगर मन में भटकाव आ रहा है, आप देवी की आराधना करिएगा, नवार्ण मंत्र का जप करिएगा, इसके मन का भटकाव आपका कम होगा और चीज़ें आपके पक्ष में आ जाएगी। जीवन साथी के साथ बेवजह का तनाव मत पालिए, छोटी छोटी बातों में चीखेंगे, चिल्लाएंगे तो घर का माहौल भी बिगड़ेगा, घर की तरंगे भी खराब हो जाएंगी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। बाकी मीन राशि के जातकों के लिए शुक्रवार को शिवलिंग पर दही अर्पित करें, आपको लाभ होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र राशि परिवर्तन का प्रभाव। अनुमति प्रदान करिए, पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।